हेलो व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए एक वीडियो बैकयार्ड पोल्ट्री या गवर्नमेंट की जो पोल्ट्री स्कीम्स रहती है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो एक होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि अभी कौन कौन सी स्कीम जो गवर्नमेंट की है वो रन कर रही है और आप कैसे उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे चौंतड़ा में ये ब्रीडिंग सेंटर सेटअप है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इस तरह से इनके ये शेड्स हैं। अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे स्कीम्स के बारे में, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकता है आपके लिए। इस तरह से ये ओवरव्यू यहाँ के जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह से ये इनके शेड्स हैं। ये मैम हैं यहाँ पे। हेलो मैम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़ आप अपना। मैं डॉक्टर रंजना सूद, यहाँ पोल्ट्री फार्म चौंतड़ा में पोस्टेड हूँ और थोड़ा सा मैं अपने फार्म के बारे में बताना चाहूँगी जी। यहाँ पे जो है वो चैब्रो नस्ल के जो है वो बर्ड्स जो है वो रेयर किए जाते हैं। जी मैम। और चैब्रो मीन्स कि चंडीगढ़ का ब्रॉयलर है ये। जी मैम। ये ड्यूल पर्पस ब्रीड है, एग और मीट पर्पस दोनों के लिए यूज़ होती है। जी मैम। और इसमें हम डे ओल्ड स्टॉक जो है वो सुंदरनगर हैचरी से लेते हैं। हमारी हिमाचल में 2 हैचरीज हैं, एक नाहन में और एक सुंदरनगर में। जी मैम। और सुंदरनगर वाली हैचरी जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो बर्ड सप्लाई करती है। जी। और यहाँ पर हम डे ओल्ड स्टॉक लेते हैं। जी मैम। अभी आपके बर्ड्स देख सकते हैं हम काइंडली। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो डे ओल्ड चीक रहता है, पूरा बायोसिक्योरिटी का इस तरह से ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। तो आप व्यूअर्स ये देखेंगे, ये मैम कितने डेज का बर्ड है? ये हमारे अभी 10 डेज के बर्ड्स हो गए हैं जी। ये हमने डे ओल्ड हैचरी नाहन से लेकर आए इनको जी। तो अभी इनका ब्रूडिंग फेज चला हुआ है। ब्रूडिंग फेज मीन कि हमें इनको टेम्परेचर जो है वो बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है जी। क्योंकि ये चूजा जो है वो जब एग से निकलता है तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट में निकलता है जी। तो हमें फर्स्ट वीक इनको 95 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है और हर हफ्ते जो है वो 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करते हैं जी। तो इस टाइम इनका ब्रूडिंग फेज चला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, जैसे फीडर हैं, ड्रिंकर्स हैं। और हमारा फर्स्ट रहता है कि हम फर्स्ट 3 डेज जो है वो इनको फीड न्यूज़पेपर पे डाल के देते हैं। आते ही एकदम फीड जो है वो फीडर्स में नहीं डालते हैं, क्योंकि कई बार चिक्स के होते हैं कि बुरादा खाना स्टार्ट कर देते हैं जो लीडर होता है। तो 3 डेज़ के बाद हम न्यूज़पेपर निकाल के इनको फीडर्स रख देते हैं और ड्रिंकर्स। व्यूअर्स, ये देखिए मैम ने बताया कि कैसे ये शुरुआत करते हैं चूज़े को, जो फीड कंजप्शन है, फीड की शुरुआत कैसे की जाती है। मैम ने बताया आपको न्यूज़पेपर पे। और अभी ये बर्ड आप देखोगे, ये चैब्रो नस्ल का जो ये वैरायटी है, इसको ये रेयर कर रहे हैं। एक दिन का चूज़ा लेके आए थे और आप देख सकते हैं कितने फेवरेबल कंडीशंस में, और अंदर का टेम्परेचर जो सूटेबल टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा 77 डिग्री और ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इनका टेम्परेचर चला हुआ है। तो ये ओवरव्यू कराया जहाँ पे ये चिक्स रेयर करते हैं। मैम से आगे बात करते हैं कि अगर किसी को गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या रन कर रही हैं। और ये मैम आपका हो गया स्पेशल ब्रूडिंग यूनिट। ये ब्रूडिंग यूनिट्स हैं, ये हमारे ब्रूडिंग पेन्स हैं और ये हमारे रेयरिंग पेन्स हैं। जैसे हमारे ये चिक्स जो हैं बर्ड्स 8 वीक्स के हो जाते हैं तो 9th वीक ऑनवर्ड जो हमारा रेयरिंग पीरियड चल पड़ता है, ग्रोइंग पीरियड चल पड़ता है। तो 9 to 22 वीक्स तक हम इनको रेयरिंग शेल्स में रेयर करते हैं। जब एग लेइंग का पीरियड होता है तब हम उनको हैचरी में शिफ्ट कर देते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये टोटल जो है ये जैसे रेयरिंग पेन मैम ने बताया। अभी मैम से ऑफिस में चल के हम बात करेंगे, तब तक मैं ओवरव्यू करा लेता हूँ इनकी बिल्डिंग्स का। फिर उसके बाद मैम से बात करेंगे इनके ऑफिस में कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। आप ये देख सकते हैं इनकी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग ये है, एक ये है। चलिए व्यूअर्स, अब मैम से बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैम अभी बताएंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स। हमारे रेयरिंग पेन्स हैं, ये रेयरिंग पेन्स हैं। यहाँ पे जब बर्ड बड़ा होता है तो बर्ड्स को इस तरह से रेयरिंग पेन्स में रखा जाता है। कितने साफ़ सुथरे ये आप देखेंगे, क्योंकि जब बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तब हम उनको फीडर्स को हमें हैंगिंग पोजीशन में रखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और जब ग्रोइंग पीरियड आता है तब हमें वेंटिलेशन ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि अमोनिया गैस बनती है जी। तो आप देख रहे होंगे कि क्रॉस वेंटिलेशन है जी, बीच में गैलरी है। आप अच्छे से इनको बर्ड्स को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जी। और फीडिंग और ड्रिंकिंग के लिए भी प्रॉपर जो है वो स्टाफ की भी फैसिलिटी रहती है जी मैम। और ये मैम ये क्या है अंदर धान? ये हमारा लीटर है बुरादा जी।
तो या तो आप लकड़ी का बुरादा यूज कर सकते हैं या जो धान का छिलका है जी। तो हम प्रेफर करते हैं धान का छिलका जी। क्योंकि लकड़ी के बुरादे में कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो, जी। खासकर जो रेनी सीजन है उसमें प्रॉब्लम आती है। जी। तो हम धान के छिलके को प्रेफरेंस देते हैं इसके लिए लीटर के लिए यूज़ करने के जी लिए। मैम। व्यूअर्स ये देखिए मैम ने सारे पेन्स बता दिए आपको, धान का बुरादा ये लीटर के लिए यूज़ करते हैं। चलिए व्यूअर्स मैम से बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कि कौन कौन सी स्कीम इस टाइम अवेलेबल है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन फार्म और इस तरह से व्यवस्थाएं इंडिविजुअल लेवल पे भी करनी होती है फार्मर को, ताकि वो सक्सेसफुल एक वेंचर बना सके। आपको कहीं भी गंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा होगा। हाइजीन का, बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। मैम से बात करते हैं। मैम अभी करंट में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी रन कर रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट हमारा जो है वो बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम रहता है जी। बैकयार्ड पोल्ट्री में हम डे ओल्ड स्टॉक जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं जी। और प्रेजेंटली इसका रेट 31 रुपीज़ चला हुआ जी। है। और ये बैकयार्ड सप्लाई में जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें ये रहता है कि हर एक फार्मर को 10 to 15 बर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं और इसमें ज़्यादा खर्चा भी कुछ नहीं है। फार्मर जो है वो घर के आसपास इनको छोड़ सकता है और जो भी घर का बचा कुचा है, सब्जियां हैं, छिलके हैं और धान है, मक्की है, उसको प्रोवाइड करके जो है वो, और गवर्नमेंट का ये रहता है कि हर घर में जो है वो 4-5 अंडे फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको मिलते रहें। ये बैकयार्ड स्कीम है मैम? ये बैकयार्ड मीन्स कि आप घर के पिछवाड़े में उसको पाल सकते हैं। उसमें कोई कंडीशन है कि इतने चूजे आपको लेने पड़ते हैं? नहीं, उसमें वैसे प्रेफरेंस तो रहता है कि हर फार्मर को 50 तक जो है वो बर्ड्स देने हैं, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा शेड्स नहीं है तो आप 50 से ज़्यादा रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर तो आप चुगने छोड़ोगे पर शाम को तो आपने उनको अंदर करना है। तो मैक्सिमम जो है वो 50 बर्ड्स की। इसमें गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है मैम? ये ऑलरेडी सब्सिडी रेट पे है। और कितने रुपए में चूजा मिलता है? ये इस टाइम 31 रुपए रेट में डे ओल्ड एक दिन का बच्चा जो है 31 रुपए में दिया जाता है। ये बैकयार्ड पोल्ट्री आपने बताया। और एक दूसरी कोई स्कीम मैम? हाँ जी, एक हमारी 200 चूजों की स्कीम है जी। ये शेड्यूल कास्ट फैमिलीज को दी जाती है। शेड्यूल कास्ट फैमिली, सिर्फ शेड्यूल कास्ट को? शेड्यूल कास्ट फैमिलीज को। इसमें 10,000 का जो है वो बेनिफिट मिलता है पर बेनिफिशियरी जी। और उसमें 10,000 में एक तो 200 चिक्स मिलेंगे डे ओल्ड स्टॉक जी, प्लस फीडर, ड्रिंकर और फीड प्रोवाइड की जाती है। फीड कितनी दी जाती है मैम? फीड दी जाती है 4 to 5 क्विंटल्स तक। 4 से 5 क्विंटल। 4 से 5 क्विंटल फीड, फीडर और ड्रिंकर प्लस 200 चूजा। और इसमें साथ में ये है कि जो बेनिफिशियरी सिलेक्टेड होती हैं जी, उनको ट्रेनिंग भी यहाँ पे पोल्ट्री फार्म चौंतरा में दी जाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें उनको अच्छे से पूरा प्रैक्टिकली बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो बर्ड्स को रियर करना है, किस तरीके से जो है वो ब्रूडिंग करनी है, कैसे शेड्स की क्लीनिंग करनी है, डिसइंफेक्शन कैसे करना है, फ्यूमिगेशन कैसे करनी है। कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स उनको पता होने चाहिए कि कौन सी डिजीज़ आ रही है, उसका इनिशियली ट्रीटमेंट क्या करना है। ये सारा हम ट्रेनिंग में यहाँ पे उनको बताते हैं। तो मैम वो जो बेनिफिशियरी है वो कैसे अप्लाई कर सकता है? बेनिफिशियरी जो है वो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके डॉक्टर से मिले। ये हर साल जो है वो हर हॉस्पिटल्स को टारगेट फिक्स किए जाते हैं। तो जो एससी लोग हैं वो नियर हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके डॉक्टर से बात करें और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि उनको कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा या थोड़ा लैंड के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो अपनी फुलफिल करें सारी रिक्वायरमेंट्स और उनको स्कीम मिल जाती है। ओके मैम। 10,000 जो आपने अमाउंट बताया वो गवर्नमेंट बेनिफिशियरी को भी कुछ देना होता है फार्मर को या गवर्नमेंट ही? ये सारा गवर्नमेंट का रहता है। ओके मैम। तो व्यूअर्स आपने सुना स्कीम्स के बारे में, मैम ने बताया बैकयार्ड स्कीम के बारे में बताया, 200 बर्ड्स की स्कीम के बारे में बताया। और कोई स्कीम मैम अवेलेबल हो जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि जो बैकयार्ड स्कीम है उसको सभी ले सकते हैं? बैकयार्ड सभी ले सकते हैं। 200 वाली सिर्फ एससी फैमिलीज को है जी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स हैं उसमें है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंडर जो है वो लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स जो है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बट ये एक दिन के लिए दिए जाते हैं, ये 4 हफ्ते के रियर करके दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक दिन का बच्चा आता है, हम 4 हफ्ते तक उसको पालते हैं और 4 हफ्ते के बाद बेनिफिशियरीज को देते हैं। इसमें 75% गवर्नमेंट का शेयर रहता है और 25% जो है वो बेनिफिशियरी का शेयर रहता है। तो मिनिमम कितने से है और मैक्सिमम कितना है ये मैम? ये हर साल स्कीम्स जो है वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन रहता है। कई बार 200 बर्ड्स भी दिए जाते हैं पर बेनिफिशियरी को, कई बार 50 to 100 भी दिए जाते हैं। और ये कौन से बर्ड्स होते हैं मैम? ये चैब्रो। अच्छा, चैब्रो ही देते हैं? ही दिए जाते हैं। और इसमें क्या कॉस्टिंग आती है मैम? जैसे अगर किसी को 1000 बर्ड का करना हो या 2000 का करना हो तो वो कहाँ अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे?
अगर बर्ड्स ही लेने हैं जी, नहीं, इस स्कीम के अंडर तो आपको 200 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते, ठीक है, 200 से ज़्यादा नहीं जी मिलेंगे, जी क्योंकि ये पूरे हिमाचल से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और जी, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी बेनिफिशियरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो टारगेट भी फिक्स रहता है और बर्ड्स भी फिक्स रहते हैं। और उसके अलावा एक हमारी इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर एक ब्रॉयलर स्कीम चली हुई है। जी। अर्लियर ये 5000 ब्रॉयलर स्कीम थी, बट लास्ट ईयर से 3000 ब्रॉयलर स्कीम है। इसको कौन कौन ले सकता है मैम? इसमें सारी कैटेगरीज के लोग ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कि उनकी अपनी लैंड होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने 1000 ब्रॉयलर के लिए शेड रखना है तो लैंड भी होनी चाहिए जहां आपने शेड बनाना है। जी, दूसरा एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए प्रधान का, कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जी, मतलब थोड़ा सड़क से, घर से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे हो। जी, और उसके अलावा यही प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें जो है वो 60+40 शेयर रहता है, 60 गवर्नमेंट का शेयर रहता है जी, और 40% बेनिफिशियरी का शेयर रहता है। जी, और इस स्कीम में जो है वो 1000 ब्रॉयलर एवरी 3 मंथ्स के इंटरवल पे बेनिफिशियरी को दिए जाते हैं। इनिशियली पहले शेड बनाना है, जी, शेड बन जाएगा, उसके बाद जो है वो चिक्स दिए जाएंगे, 1000 चिक्स दिए जाएंगे, प्लस 1000 चिक्स के लिए फीडर, ड्रिंकर और मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। जी। हर आइटम पे 40% बेनिफिशियरी का शेयर रहेगा, 60% गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। ये कितना कॉस्ट करता है मैम? 3000 बर्ड्स ये की बात राउंड करें। अबाउट इसके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ये 5.5 से 6 लाख के बीच में आती है। और ये कैसे कैसे देना होता है मैम? जैसे पहले फार्म बनाया, फिर आपने 1000 चूजा दिया, फिर 1000 दिया, फिर 1000 दिया, हाँ तो जी, फार्मर को क्योंकि कैसे पैसे देने पड़ते हैं? इसमें ऐसा है कि जैसे पहले शेड बन गया, जी, फिर शेड में कितनी कॉस्ट आई है, जी, जितनी कॉस्ट आई होगी वो अपना पूरा उनसे जेई से जिन्होंने इसे बनाया है ठेकेदार से, उसकी कॉस्ट का वो लेंगे सर्टिफिकेट की जी। कितना हमारा लगा है। जी, उसमें 60% गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देगी, जी। 40% आपका होगा। जी, फिर नेक्स्ट आती है बारी चूजे आने की। जी, 1000 चूजे आएंगे। 1000 चूजे का जैसे ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का आजकल रेट 40 से 45 रुपए एक दिन का चला हुआ जी, है। तो जितनी कॉस्ट उसकी बन रही है उसका 60% गवर्नमेंट डालेगी, देगी। ये सारी सप्लाई गवर्नमेंट ही, जी। चूजे भी आपको गवर्नमेंट देगी, फीडर, ड्रिंकर भी ये चूजे 1 डे देगी। ओल्ड ही चीक देते हैं मैम? ये 1 डे ओल्ड है। ठीक है, और इसमें ये है कि जैसे ब्रॉयलर है तो आपको 2 महीने तक ही पालना है। जी। 2 महीने में तो अपने ब्रॉयलर को निकाल देना है। जी, जी, उसका जितना बॉडी वेट जी। 2 kg के आसपास आ जाएगा। 2 मंथ्स पे आपने इसको सेल आउट कर देना है। जी, और फिर उसके बाद आपकी 1 मंथ का गैप देते हैं, उसमें आपका सेल रहेगा। फिर वो आपने बुरादा निकालना है, उनको रिमूव करना है, जो भी लीटर है, क्लीनिंग करनी है शेड्स की। नेक्स्ट हैच के लिए आपने तैयारी करनी है। तो ये गवर्नमेंट का रहता है कि 3 मंथ्स के इंटरवल पे आपको जो है वो 1000 ब्रॉयलर जो है वो दिया जाता है। ओके मैम। और ये जो पैसे देने हैं मैम, जैसे शेड का आपने बताया कि उसने पूरा एक कंसोलिडेट बनाया, शेड बनाया, फिर वो गवर्नमेंट आपको दे दिया और उसके हिसाब से उसको उसकी सब्सिडी आई, फिर 60-40 की जो रेशो है। चूजे जब वो बंदा लेगा तब भी उसको सेम ही फॉलो का पैटर्न फॉलो? सेम वो सारा कुछ अकाउंट से लिंक रहता है। जी, 60% गवर्नमेंट डालती रहती है, क्योंकि चूजे आपने खुद तो लेने नहीं जी, है, जी, चूजे जी। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जी, जी। वो 60% डालेगी, क्योंकि उनका तो 60% ऑटोमेटिकली डल रहा है। जी, जी, जी। फीड भी वही दे जी, रहे हैं, जी, जी। चूजे भी वही दे तो रहे हैं। फीड पे भी सेम? 40% जब बेनिफिशियरी अपना अकाउंट उसमें डाल देगी जी। तब उसको चूजे मिल जाएंगे। ओके मैम, ओके। सो व्यूअर्स, ये मैम ने बताया, ये सभी के लिए स्कीम है, ओपन कोई भी स्कीम को ले सकता है, अपने नियरेस्ट वेटनरी जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ अप्लाई कर सकता है, ऐसे ही है मैम? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, अगर किसी को ट्रेनिंग्स या आपने हैचरी की बात की कि हिमाचल में 2 हैचरी हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हैं, तो ये कौन कौन सी हैचरीज हैं मैम, बताएंगे हैचरी प्लीज़? एक हमारी नाहन में है, जी, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक हैचरी है हमारी सुंदरनगर में, जी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो बर्ड सप्लाई करती हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है, मैंने 2 साल पहले जी, यहाँ पे हमने एक ब्रॉयलर प्लस कड़कनाथ का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। जी, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गया है। अभी हमारी पुरानी शर्ट्स की जो है वो ऑक्शन है, और जी। अभी हमारा 1-2 मंथ में जो है वो नई हैचरी का काम शुरू होने वाला है जी, यहाँ पे। जी। तो आप कड़कनाथ भी हैच करेंगे? यस, हम 75% ब्रॉयलर रख रहे हैं यहाँ जी। पे, क्योंकि ब्रॉयलर जो है वो हिमाचल में कोई भी गवर्नमेंट हैचरी नहीं है। सारा ब्रॉयलर जो है वो प्राइवेट फर्म से वो आता है। पेरेंट स्टॉक रखेंगे मैम आप? वो हम ब्रॉयलर का पेरेंट रखेंगे, मेल फीमेल रेयर करेंगे, फिर जो उनके एग्स आएंगे उनको हैच करके हमारा टारगेट है कि हम 2 लाख ब्रॉयलर चूजा पूरे हिमाचल में यहाँ से सप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया मैम। व्यूअर्स, देखिए कितना अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, तो हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम बेनिफिट इन चीज़ों का उठा सकें। मैम ने सभी चीज़ों के बारे में आपको बड़ा अच्छे से इलेबोरेशन करा है। और मैम, लास्ट में एक चीज़ और बताइएगा, अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो ट्रेनिंग के लिए वो कैसे अप्लाई करे? हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, 15 डेज तक मैक्सिमम पीरियड रहता है। जी, हमारे यहाँ पे कोविड टाइम से ही जी, कुल्लू,
कुल्लू से लोग कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और हमारा 15 दिन का वो रहता है, इसका पीरियड रहता है ट्रेनिंग का। कुछ स्कीम्स हैं जिसमें 3 डेज या 6 डेज का भी रहता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मेन जो ब्रूडिंग वाला फेज है कि कैसे टेम्परेचर बनाना है, कैसे चूजों को बीमारियों से बचाना है, कैसे क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन, सब कुछ जितना भी है कैसे करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे तो मैम बताया आप जाता कौन है। सी ट्रेनिंग के लिए एडवाइस करेंगे फार्मर्स को कि वो एटलीस्ट उस ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट करें ताकि उसको पूरी नॉलेज मिल जाए, 3 दिन, 5 दिन या 15 दिन वाली? एटलीस्ट 6 डेज ट्रेनिंग मिनिमम 1 वीक का तो चाहिए चाहिए। और ये मैम कब होती है ट्रेनिंग? हमारे पास ट्रेनिंग तो वैसे रहता है कि जैसे हमारे पास 10 या 12 बेनिफिशरीज आ जाती हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रेनिंग्स। उसके लिए हमें यही रहता है कि लोग हमसे एक बार कांटेक्ट कर लें, फिर हम नंबर नोट करते चलते हैं उनके। जब हमारे पास लगा है कि 8 या 10 बेनिफिशरीज होते हैं तो अब हम उनको खुद कांटेक्ट करते हैं। और मैम कुछ चार्ज आप लेते हैं? नहीं, चार्जिंग नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसमें बस ये कि बेनिफिशियरी को अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना। और वो खाना वाना उनको खुद अपना अरेंज करना सारा होता है? कुछ अपना अरेंज करना और पड़ता है। रहना भी अपना ही है? बस यहाँ पर हम जो है वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड 9 to 5? यस, 9 to 5। तो व्यूअर्स, मैम ने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेशन करी है। फिर भी अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग या स्कीम्स की अवेलेबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपका टाइम लिया। थैंक यू।